मित्रों, यह वीडियो त्रिया चरित्र का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द आएगा, संपूर्ण ज्ञान के साथ। लेकिन विनम्र निवेदन है मित्रों, आप सभी आपके अपने चैनल आध्यात्मिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। त्रिया चरित्र। जाने नहीं कोई खसम मारकर सती हुई। यह कहावत कोई ऐसे ही नहीं बनी है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, परंतु इस वीडियो में उसका केवल शीर्षक बताया गया है। तो क्या आप जानते हैं त्रिया चरित्र क्या? इस कहावत का अर्थ क्या है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझी पहेली है, उसे कोई नहीं जान सकता है। वह जलेबी की तरह जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी है, जो उल्टा होते हुए भी सती सावित्री बनने का प्रयास करती है। वह अपने पति को मारकर सती होने का एक ढोंग रच लेती है। पर ऐसा चरित्र मात्र स्त्रियों का हो यह जरूरी नहीं है। कुछ स्त्रियां ही ऐसे चरित्र की महारानी होती हैं, समस्त स्त्रियां नहीं। आओ आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं कि यह कहावत कैसे बनी। बनारस नामक एक राज्य था, जहां पर विलास राव नामक राजा शासन करता था। राजा का जैसा नाम वैसे ही उसके गुण थे, अर्थात वह एक विलासी राजा था। पूरे राज्य में स्वच्छंदता का बोलबाला था। न केवल पुरुषों अपितु स्त्रियों का भी हद दर्जे तक चारित्रिक पतन हो गया था। पतिव्रता स्त्री की इज्जत उछलना एक आम बात थी। उस राज्य में सुधर्मा नामक एक लकड़हारा रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। सुधर्मा सुबह सुबह लकड़ी काटने वन में चला जाया करता था और देर शाम तक वापस लौटता था। दिन भर घर में सुलोचना अकेली रहती थी और बोर होती थी। सुलोचना बहुत सुंदर स्त्री थी और स्वर्ग की अप्सरा जैसी नायिका की तरह अपने रूप यवन को आईने में देख देख कर हर्षित होती रहती थी। शाम को सुधर्मा थका हारा काम करके आता था और खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करता था। सुलोचना घर का काम निपटाकर जब तक सज संवर कर जब तक सेज पर आती थी, तब तक सुधर्मा खर्राटों की दुनिया में सैर करने चला जाता था। बेचारी सुलोचना मन में संभोग की भावना कर सेज पर तड़पती रह जाती थी। उसका अतृप्त यवन खून के आंसू रोने लगता था। घर गृहस्थ का सारा सामान सुलोचना ही लाती थी। एक दिन सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र चिंतामणि बैठा था। वह सुंदर तथा बलिष्ठ था। सुलोचना उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे चिंतामणि ने भी सुलोचना जैसी सुंदर और सुडोल स्त्री पहली बार देखी थी, इसलिए वह भी सुलोचना की ओर आकर्षित हो गया। दो जवान भोग विलास के प्यासे दिल मिल गए तो अब बदन मिलना भी आवश्यक हो गया था। चिंतामणि ने एक मिलन स्थल भी खोज लिया था और वहीं पे सुलोचना और चिंतामणि दोनों भोग विलास किया करते थे। सुलोचना रोजाना सुधर्मा के सो जाने पर चिंतामणि से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। सुलोचना और चिंतामणि की रंगरलियां बिना किसी रोक टोक के चलने लगीं। जब भगवान की तरफ से दुष्परिणाम मिलेगा तब हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। एक दिन सुधर्मा जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। सुधर्मा ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोल दी। सुधर्मा ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो उसमें कुछ जान आई। थोड़ी देर बाद उसे खाना भी खिलाया तो उसके बदन में थोड़ी ताजगी आ गई और वह साधु चल के जाने लगा। फिर सुधर्मा ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसका आतिथ्य स्वीकार करें। सुधर्मा के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वो साधु महाराज सुधर्मा के साथ उसके घर आ गए। साधु को देखकर सुलोचना के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह साधु को घर में नहीं रखने की जिद पर अड़ गई और साधु को कहने लगी, इसे यहां से भगा दो। सुधर्म ने उसके सामने समर्पण करते हुए कह दिया कि साधु महाराज बस 1-2 दिन ही रहेंगे। इस पर सुलोचना राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी। सुधर्मा खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया था, लेकिन सुलोचना की आंखों में नींद कहाँ थी। वहां तो चिंतामणि की सूरत बसी हुई थी। उसका मन उड़कर चिंतामणि के पास चला गया था, मगर बदन तो सुधर्मा के घर में ही पड़ा था। यवन को मन से ज्यादा तन की जरूरत होती है। सुलोचना को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा। अब उसको भोग विलास की लालसा हुई और इस आग को बुझाने के लिए उसे चिंतामणि के चीर सागर की आवश्यकता थी। सुलोचना उठी और उसने देखा कि सुधर्मा खर्राटे ले रहा है। तब वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था। सुलोचना ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वह सज संवर कर चिंतामणि से मिलने के लिए चल दी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सुलोचना ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था।
जबकि उसने यहां रहने के लिए कहा ही नहीं था। सुलोचना के व्यवहार को देखकर उस साधु ने सोचा, दाल में जरूर कुछ काला है। साधु महाराज के मन में कहा, और वह सोचता ही रहा, इसलिए उसे नींद नहीं आई और उन दोनों के क्रियाकलाप देखता रहा। जब सुलोचना उसके पास आई तब वह चुपचाप लेटा रहा। उसने सुलोचना को बन संवर कर कहीं पर जाते हुए देख लिया था, मगर वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने यह भी देख लिया था कि भोर होने से पहले ही सुलोचना वापस आ गई थी। उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया था। दूसरे दिन सुधर्मा जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे कहा कि वह अपनी पत्नी से सावधान रहे और यह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात को कहीं जाती है। इस पर सुधर्मा को सुलोचना पर बहुत गुस्सा आया और उसने सुलोचना को मारा पीटा भी बहुत। उसने सुलोचना को कमरे की खाट में बांध दिया और सो गया। सुधर्मा के मकान के पड़ोस में हरिराम नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुलोचना की तरह सुशीला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक यार था। चूंकि दोनों एक ही नाव पर सवार थीं, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थीं। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने ले जाने का काम भी करती थीं, इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भली भांति परिचित थीं। उस रात जब काफी देर तक सुलोचना नहीं आई तो चिंतामणि को चिंता होने लगी। वह भागा भागा सुशीला के पास आया और सुलोचना को बुला लाने के लिए सुशीला से कहने लगा। सुशीला सुलोचना के घर गई तो उसे खंभे से बंधा पाया। तब सुलोचना ने सारी कहानी बता दी। सुशीला ने चिंतामणि का संदेश सुलोचना को दिया तो सुलोचना ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर सुशीला ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरा बंधन खोल देती हूं, तू चिंतामणि से मिला, तब तक मैं यहां बंधी रहूंगी। उसके इस प्रस्ताव पर सुलोचना का चेहरा खिल गया और वह अपनी जगह सुशीला को बांधकर चिंतामणि से मिलने चली गई। साधु महाराज ये सब देख सुन रहे थे, मगर वे चुपचाप खाट में दम साधे पड़े रहे। रात में जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसे सुलोचना पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि उसने कुछ ज्यादा कठोर रूप धर लिया है। अब सुलोचना को खोल देना चाहिए। लेकिन मन ने कहा, अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसके पास उसने सोचा कि इस बार यदि सुलोचना वचन दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तब वह उसे खोल सकता है। तभी सुधर्मा ने जोर से आवाज लगाई, कलंकिनी, अगर मुझे तू यह आश्वासन दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहां पर तो सुलोचना नहीं, अपितु सुशीला बंधी हुई थी। सुशीला ने सोचा कि यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज से सुधर्मा को पता चल जाएगा कि वह सुलोचना नहीं कोई और है, तो फिर सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसीलिए वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर सुधर्मा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक कर दे मारी। कुल्हाड़ी सीधी सुशीला की नाक पर जाकर लगी और उसकी नाक कट गई। वह अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर उसने एक भी कराह नहीं निकलने दी। वाह मित्रों, देखा भोग विलास और कहाँ तक जा सकता है कुल्हाड़ी फेंक कर मारने से। सुधर्मा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह सो गया। उधर सुलोचना आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी सुशीला का को भी था उस बंधन को खोल डाला। तब सुशीला ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा जो जो हुआ वो सब कह सुनाया। सुलोचना यह देखकर और सुनकर कांप उठी, मगर अब क्या हो सकता है। सुशीला अपने घर को चली गई और सुलोचना फिर से उसी खंभे से बंधी खड़ी हो गई। साधु बाबा चारपाई पर पड़े पड़े यह सारा त्रिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी सुलोचना से फिर कहा, देख, तू अब भी मुझसे सच सच कह दे और मुझे यह वचन दे दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी, तो ठीक रहेगा। नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है, अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा, फिर तू नकटी बन जाएगी और तेरा घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर सुलोचना के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं, सुशीला की कटी है और इस बात का पता सुधर्मा को नहीं है, अतः इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने त्रिया चरित्र दिखलाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो, अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई कुल्लटा स्त्री नहीं हूं जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं
और मैं आज तो यह सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती नेक और पतिव्रता हूं। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। मैं यदि तन मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूं, तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटी है, वह नाक फिर से जुड़ जाए। और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है, यह पूरे जग को पता चल जाए। और सुलोचना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम का जाप करने लगी। वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। सुधर्मा यह सब देख और सुन रहा था। अभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ था कि सुलोचना चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे सुलोचना भगवान को धन्यवाद देने लगी, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भगवान। और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो गई थी। सुधर्मा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छूकर देखा। वह पहले जैसी ही थी। वह सुलोचना को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। उधर सुशीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया कि नाक दिखाई नहीं दे। सुबह होने पर नाई हरिराम अपनी दुकान जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली। उसमें एक बड़ा वाला अस्तूरा नहीं था। उसने सुशीला से कहा कि बड़ा वाला उस्तरा ला दे। सुशीला नाक कटने से चिड़ी हुई सी थी तो उसने हरिराम की तरफ एक चाकू फेंक दिया और कहा, ले यह ले, तेरा बड़ा वाला उस्तरा। बड़े वाले उतरे की जगह चाकू देखकर हरिराम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेट खोली और एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे सुशीला की ओर फेंक कर मारा। सुशीला की चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी कि हरिराम उसकी ओर अस्त्रा फेंके। उसने उस असस्त्रे को हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी नाक काट दी, हाय मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज सुनकर अड़ोस पड़ोसी आ गए और वहां भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि सुशीला की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा है। सुशीला कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह ही उसकी नाक इस अस्त्रे से काट दी है। लोगों ने सुशीला की बात सही मान ली और हरिराम नाई की खूब धुनाई कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और हरिराम नाई को पकड़ कर ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। सुशीला ने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक उस तरह से काट ली थी। उस्तरा भी था और सुशीला की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप क्यों लगाएगी? अतः राजा ने हरिराम नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। सुधर्मा के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने भी जब हरिराम नाई को मृत्युदंड की बात सुनी तब वह विचलित हो गया। उसे दोनों स्त्रियों के त्रिया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति हरिराम नाई आ रहा था और अपनी जान से हाथ धो रहा था। तब साधु राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम राजा को कह सुनाया। राजा ने सुधर्मा और सुलोचना को दरबार में बुलवाया और कड़क कर सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब सुलोचना और सुशीला ने सारी बातें सच सच बता दी और अपने स्वांग को भी बता दिया। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और हरिराम नाई निर्दोष सिद्ध हो गया था। इस षड्यंत्र के लिए दोनों कुलटाओं को भीषण दंड दिया जाना था, लेकिन स्त्री बालक और साधु को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। इस शास्त्रीय विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक कान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया। इस पूरे वृतांत को देखकर साधु महाराज बोल पड़े, स्त्रियां चरित्र जाने नहीं कोई खसम मारकर सती हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है, उसे कोई नहीं जान सकता। वह जलेबी की तरह जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी है, जो कुल्लटा होते हुए भी सती सावित्री दिखने का प्रयास करती है। वह अपने पति को मारकर सती होने का स्वांग रच लेती है। स्त्री का चरित्र अप्रत्याशित होता है, उसे कभी भी आंखों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और यह घटना बहुत सी जगहों पे सत्य भी हुई है। मित्रों, आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।